राम राम। मेरा सबसे प्रिय अनुभवों में से एक महाराज जी और माताओं से जुड़ा है, जो कि वृंदावन में हुआ। एक बार जीवंती माता जी और माँ कैंची में थी। एक दिन महाराज जी अचानक आश्रम में बिना कुछ बताए कहीं चले गए। छोटी माता जी मंदिर के ऊपर रसोई में उनका प्रसाद बना रही थी। तभी माँ किसी काम से आगे बरामदे में गई और देखा कि महाराज जी अपने तख्त पर नहीं हैं। जैसे ही उन्होंने गेट की ओर देखा, उन्होंने महाराज जी को एक जीप में जाते हुए देखा। माताएं कैंची में उनका इंतज़ार करती रही। कुछ ही समय बाद बारिश शुरू हो गई और एक हफ्ते से भी ज़्यादा बारिश होती रही। बाद में माताओं जी को संदेश मिला कि महाराज जी वृंदावन चले गए हैं। कैंची में नदी में बाढ़ आ गई, सड़कें टूट गई और आश्रम तक ज़रूरी सामान की आपूर्ति बंद हो गई। उस समय आश्रम में केवल 2-3 लोग ही थे, जिनमें से एक कुंवर दास बाबा जी भी थे। चारों ओर तेज़ी से हो रही तबाही को देखकर कुंवर दास बाबा ने माताओं से आश्रम छोड़कर भूमिदार जाने का अनुरोध किया, जो ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि कैंची हर घंटे असुरक्षित होता जा रहा था। माताओं ने वृंदावन जाने का निर्णय लिया। प्रताप नाम के एक पुराने कर्मचारी ने टैक्सी की व्यवस्था की और उन्हें काठगोदाम तक पहुंचाया। काठगोदाम से कुछ किलोमीटर पहले ही सारा ट्रैफिक रुक गया, क्योंकि शीतला देवी मंदिर के नीचे की सड़क पूरी तरह बह चुकी थी। आगे जाने का एकमात्र रास्ता गोला नदी को पार करके पानी में उतर कर उस पार जाना था। माताओं ने टैक्सी छोड़ दी और पैदल पहाड़ी से नीचे उतरी। प्रताप ने छोटी माताजी की मदद की और माँ ने कमर तक गहरे पानी में तेज धाराओं के बीच रास्ता दिखाया। नदी पार करने के बाद माँ की नज़र एक पराजित के पेड़ पर पड़ी, जो फूलों से लदा हुआ था। यात्रा में सारी कठिनाइयों को भूलकर माँ ने अपने गीले धोती वे फूल इकट्ठा करने शुरू कर दिए, यह कहते हुए कि इन्हें महाराज जी के लिए वृंदावन ले जाएगी। छोटी माताजी ने अपनी मातृभाव से माँ को समझाया कि ये फूल गर्मी में वृंदावन तक नहीं टिक पाएंगे। हमेशा की तरह माँ ने उनकी बात मान ली। फिर वह दोनों काठगोदाम तक पहुँची और वहाँ से मथुरा के लिए ट्रेन में बैठ गई। अगली सुबह जब वह वृंदावन पहुँची और आश्रम के पास पहुँची, तभी उन्हें एक छोटा सा लड़का घुंघराले बालों वाला दौड़ता हुआ माँ के पास आया और ज़ोर से बोला, लो फूल। यह कहते ही उसने माँ पर पारिजात के ढेर सारे फूल बरसा दिए। छोटी माताजी को याद था कि उसी क्षण माँ पूरी तरह फूलों से ढक गई थी और उनकी धोती के पल्लू में भी बहुत सारे फूल इकट्ठा हो गए थे। माताओं ने महाराज जी की कुटिया के पीछे वाले साइड गेट से आश्रम में प्रवेश करने का निश्चय किया। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और महाराज जी ने दरवाज़ा खोला। वो बहुत ही प्रसन्न हुए। बोला, कौन मिला, कौन मिला, तुम्हें कौन मिला? फिर स्वयं ही उत्तर देते हुए बोला, ठाकुर आए। माँ का अक्सर याद करती थी कि उस समय महाराज जी का चेहरा आनंद से दमक रहा था। जब माँ ने उन्हें प्रणाम किया तो उन्हें पल्लू में रखे पारिजात के फूल उनके चरणों में गिर गए।